अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग लैब। आज का ये वीडियो आईवी कैनुलेशन आईवी पंक्चर के बारे में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप आसानी से एक ट्रिक में आईवी कैनुला पास करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कब और किन कंडीशन में आईवी कैनुला पास नहीं कर सकते। तो चलो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि प्री असेस करेंगे हम पेशेंट को। तो हमें पता होना चाहिए कि कैनुला पास करने से पहले उसकी फ़ाइल हम हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ कंडीशन है जिसमें आप आईवी कैनुला पास नहीं कर सकते उस साइट में, उस वेन में, उस पेशेंट का। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन है मेस्टेक्टोमी। उसमें हाई रिस्क ऑफ लिम्फेडिमा होता है, कॉन्ट्रैक्चर है, ड्यू टू अल्टर एनाटमी इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो जाती है और उसमें हाई रिस्क ऑफ टिश्यू इंजरी होती है। सर्जिकल साइट, राइट साइड पे कोई सर्जिकल, राइट आर्म की सर्जरी वगैरह हुई है तो आप उस साइड पे कैनुला पास नहीं करेंगे। पैरालिसिस है, एक साइड पैरालाइज है तो उस साइड पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद है इन्फेक्शन एट द इंसर्शन साइट। तो आप साइट को देखेंगे कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, बर्न है या सीवियर स्किन डैमेज है, उस जगह पे जो ना आप आईवी कैनुला ट्राई नहीं करेंगे। लिम्ब विद एवी फेस्टुला है, जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं, राइट आर्म पे फेस्टुला बना होता है, लेफ्ट आर्म पे, तो आपने असेस करना है, देखना है कि आईवी फेस्टुला तो नहीं बना हुआ है। फ्रैक्चर और इंजर्ड आर्म है, उस पे अवॉइड करें। एरिया नियर जॉइंट, जॉइंट्स के बिल्कुल करीब, जिस तरह एल्बो जॉइंट है, रेस्ट जॉइंट के ऊपर आप अवॉइड करें, कैनुला नहीं लगाएंगे। वेन विथ स्क्लेरोसिस है एंड पुअर सर्कुलेशन, या पुअर सर्कुलेशन है एक साइड पे, तो ये आप प्री असेस करेंगे कैनुला पास करने से पहले। आपको पता होना चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री का पता हो आप लोगों को। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम आईवी कैनुला जो है क्यों पास करते हैं। एक सबसे पहले तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड टू मेंटेन रिस्टोर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम फ्लूइड वापस बैलेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड शॉक और ब्लड लॉस में। सेकेंडली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए हम करते हैं, जैसे कि पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। थर्ड नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक के लिए, पेन किलर के लिए, और या कोई इस तरह इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें भी कैनुला की नीड होती है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वेनस एक्सेस के लिए पेशेंट को हम आईवी कैनुलेट करते हैं और रिपीटेड आईवी थेरापी, मेडिसिन या फ्लूइड हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट, पेक्सेल है, पिफी है, प्लेटलेट, जो चीज़ें हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए भी हम पेशेंट को आईवी कैनुलेट करते हैं। जो अनेबल होते हैं, जो पेशेंट ओरली और एनजी से फीड नहीं ले सकता, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन के पर्पज़ के लिए भी हम आईवी कैनुलेट करते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी आईवी कैनुलेट करते हैं पेशेंट को, जैसे कि सिटी स्कैन, एमआरआई में कंट्रास्ट वगैरह देते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर से पहले, सर्जरी से पहले भी पेशेंट को कैनुलेट करते हैं, तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी हम पेशेंट को कैनुलेट करते हैं। आईवी कैनुला पास करने से पहले जो है ना 2-3 बातें हैं, ये ज़रूरी है कि आपको जो है इसके बारे में पता हो। हम असेस करेंगे, हम जहाँ पे कैनुला पास करें तो वेन विजिबल हो, पाल्पेबल हो, उस पर हम ट्राई करें। दूसरा ये हम देखेंगे जिस वेन को हम पंक्चर करते हैं तो स्ट्रेट हो, एटलीस्ट मिनिमम जो है ना 2 to 3 सेंटीमीटर स्ट्रेट हो, उसमें जॉइंट ना हो और वेल फिल्ड हो, आपको फील हो रहा हो और जॉइंट से अवे हो। कॉमन साइटेड है, जो डार्सल साइड पे हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। और सबसे पहले जो है ना हम कोशिश करेंगे कि अवे फ्रॉम द बॉडी जो होते हैं डिस्टल पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर जो है ना हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली ऊपर कैनुला ना लगाए। सबसे पहले जो है ना डार्सल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आपको वेन नहीं मिला अगर यहाँ पे, तो फिर आप ऊपर की तरफ जो है ना आप फिर ट्राई करेंगे। तो सेपेलिक वेन है, बेसिलिक वेन है, मीडियन कुबाइटल वेन है, ये मेन वेन है जो हम आईवी एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो चलते आप लोगों का भी सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरीके से आईवी पंक्चर करेंगे। इक्विपमेंट मैंने कलेक्ट कर ली। आप एग्जामिनेशन ग्लव्स लेंगे, अल्कोहल स्वाब ले लेंगे, टोनिकेट, 3 वे एक्सटेंशन है, टेप है, नॉर्मल सिलाइन है,
कैनोली मैंने धो ली है 20 गेज। अगर इनकेस अगर मिस ब्रेक हो जाए तो बैकअप पे आपके पास दूसरा कैनोला हो। मैंने 2 गेजेस ली है। वैन पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक वैन जो है ना आपका 18 गेज पास नहीं हो रहा तो 20 आपके पास पड़ा हो। तो सबसे हैंड वॉशिंग मैंने की थी। अभी मैं ग्लव्स पहन लूँगा। ग्लव्स पहनने के बाद आप डिसेप्टिक टेक्निक के साथ जो है ना ये चीज़ें ओपन करके रेडी रख देंगे। सरंज को मैंने खोल के फ्लश मैंने रेडी रखा था, तो मैं 3 वे एक्सटेंशन को फ्लश करके एयर निकाल लेता है। इसको रेडी रख के पहले आप टोनिकेट अप्लाई कर देंगे। जिस फैन को आप पंचर करने वाले होते हैं ना तो उससे सेंटीमीटर मिनिमम आप वो टोनिकेट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप जो है ना स्वाप के साथ वो क्लीन कर देंगे। इसको कर्व नहीं करना है। स्ट्रेन आपने देखना है कि स्ट्रेट हो, विजिबल हो, और बेवल को अप कर रखना है। 30 डिग्री के साथ आप इंसर्ट करोगी। वंस इसमें ब्लड आना शुरू हो गया, नीडल को बाहर करके आप इसको आगे कन्फर्म हो गया कि ब्लड आना, तो आप यहाँ से ऐड करके को मैं लगा दूंगा स्टॉपर। टोनिकेट को मैं रिलीज़ कर दूंगा। इसके बाद मैं फ्लश कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग रेडनेस तो नहीं हो रहा, फ्लश हो रहे। मरीज से आप पूछ लेंगे कि दर्द तो नहीं हो रहा।